कोई नहीं, जब भी हो आ जाए कीजिए, हम तो बैठे ही इसलिए, हमारा तो काम ही यही है। और कहीं ना कहीं आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन आपके संताप को हरना कहीं ना कहीं हमारे भी स्किल्स बढ़ते हैं और अच्छा लगता है। मुझे पॉजिटिव को पॉजिटिव करना अच्छा नहीं लगता, वो कला नहीं है। नेगेटिव, और मैं नेगेटिव भी नहीं कहूंगा, ये फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन से आदमी हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, सिचुएशन हो जाता है, ये सबके साथ रहता है। तो वो चीजें निकल जाती हैं भावनाओं के वशीभूत, है ना, वो हो जाता है। तो उसको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कहा जाता। हर उसमें भी, फ्रस्ट्रेशन में भी एक सेंसिटिविटी छुपी होती है। कई लोग ज्यादा देर तक उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, कई लोग कर पाते, है ना। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कूल रहिए। ठीक है मैम। और अब मैं आपके बीच हमारे राइजिंग स्टार, यंग टैलेंट मिस्टर करण जी हमारे बीच मौजूद है। और देखिए माहौल को कैसे चेंज करेंगे। जब भी आते हैं खाली हाथ नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो करण भाई, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा एक बार फिर से। आइए सर, कुछ मीठी मीठी, कुछ क्या पकड़ा है, क्या आपने देखा, थोड़ा रखिए हम सभी के सामने। स्वागत है करण भाई आपका आज के इस मॉर्निंग सेशन में। प्लीज वेलकम करण जी। थैंक यू विवेक सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले मैं इस मंच को प्रणाम करना चाहूँगा। अपना सम्मान और प्यार मिलता है और हमारे गुरु जी अमूल्य सर को चरण वंदन जी। संजय सर नमस्कार, राधे राधे राधे। थोड़ा सा तेज बोलिए सर। सर वो मैंने कान पे लगा रखा है ना फोन, वो थोड़ा इसलिए आप 200% मेरा वो बढ़ा दीजिए ना, तो उससे हो जाएगा सर। जी जी, ओके। हाँ हाँ। तो सभी जितने भी मेरे सीनियर मेंटर्स हैं सभी को नमस्कार मित्रों से, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। देखिए मैं टेक्निकली चीज मैं बता देता हूँ और कुछ मैंने क्वेश्चंस भी लायरा से मैंने पूछे थे, ठीक है। उसने मैसेज में मैं उससे सटीक मैंने आंसर मंगवाए थे। तो देखिए दो चीजें हैं आपके सामने। अभी आप लोगों को ये लग रहा है कि कंपनी डिले कर रही है, तो वो डिले क्यों कर रही है उसका रीजन भी उन्होंने बताया। क्योंकि जो आपके ग्रोथ फाइनेंस जो आपने इतने सारे अपने आईडीज में परचेज कर रखे हैं, ठीक है, उसका इशू बहुत ज्यादा मतलब चल रहा है कंपनी की तरफ से। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या था, कंपनी ने जब आप अगर देखेंगे अप्रैल के टाइम में ग्रोथ फाइनेंस आपके बीच में आया, ठीक है, उसके बाद फिर कंपनी ने जब वो ग्रोथ फाइनेंस दिया था तो आप लोग वहाँ पे कंपनी ने ये भी कहा था कि आप लोग तीनों टायर में से एक एक ले सकते हैं, ठीक है। तो उसने ऐसा भी नहीं कहा था कि आप लोग लेते रहिए उसमें, ठीक है। और उसने ये भी लिमिट भी नहीं लगाई उसमें, तो वो कंपनी की गलती थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर बीच में कंपनी ने उसे बंद कर दिया था, आपको अगर याद हो। वो दोबारा इसलिए ओपन किया गया था कि जिन लोगों की आईडी का जो पॉपअप था वो 60 से जब 36 हुआ, ठीक है, तो वो लोग आईडी एक्टिवेट करके उस टाइम पे आए थे, तो उनके लिए कंपनी ने वो ग्रोथ फाइनेंस का वापस से लेके आए कि वो लोग परचेज कर सकें। लेकिन उसमें फिर सभी लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर लिया। और ये चीज मैंने पहले भी कही थी कि ज्यादा आप परचेज करोगे तो कंपनी को भी प्रॉब्लम आएगी और हमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो वो चीज चल रही थी इनके बीच में, लेकिन उसका भी क्लेरिफिकेशन मेरे को दिया। उन्होंने ये कहा है कि ये जो आपका ग्रोथ फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है अभी जो उसका रिव्यू चल रहा है, वो लोग ये लोग क्या करेंगे, वो आपका मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस की जो चीज मेंटेनेंस पे जाता है, ठीक है। वो ये चीजें थी, 2 हफ्ते वो मिनिमम लेता ही था। और अभी डिले इनका इस वजह से हुआ कि ये लोग लाइव कर देते 15 को, लेकिन इनका ग्रोथ फाइनेंस की वजह से फिर इशू हुआ, तो ये लोग आपस में ही वो डिस्कशन करने लगे कि ग्रोथ फाइनेंस को कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक। तो इस वजह से उन्होंने ग्रोथ फाइनेंस को टाला और उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हम लोग मेंटेनेंस लाइव करेंगे, ग्रोथ फाइनेंस का ब्लॉक ही रखेंगे, ठीक है, बाकी चीजें वो रनवे में रहेंगी, आपका विड्रॉल भी।
ये कंपनी की तरफ से चल रही है। वो लास्ट स्टेज पे ये है कि उन्होंने सारी जो उनका अपडेशन और अपग्रेडेशन का था वो सारा ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो एक बार अब ये क्रॉस चेक कर रहे हैं। उसी को ही इन्होंने इंपॉर्टेंट माइलस्टोन के बारे में बताया कि इंपॉर्टेंट माइलस्टोन यही होता है, किसी भी एप्लीकेशन को जब अच्छे से ऑप्टिमाइज करके लाइव करने के लिए हम लोग जाते हैं तो उसमें हम लोग क्रॉस चेक करते हैं कि कोई एरर ना हो किसी भी चीज़ की, ठीक है। वो एरर अगर निकलती है तो वो उसे हैंड टू हैंड सॉल्व कर देते हैं। मान लीजिए अगर उसमें 10 एरर निकले, 10 मतलब इन्होंने 10 चीज़ों को ऑप्टिमाइज किया तो 10 में से 8 सही होती हैं और 2 चीज़ की एरर निकल जाती है, ठीक। तो उसी को ये लोग वापस से टेस्ट चेक कर रहे हैं और जो एरर निकलेंगी वो लोग वो ठीक कर रहे हैं। और एक छोटी सी गुड न्यूज़ और मैं बताऊं तो उन्होंने आपके जो सिक्योरिटी चेक है, ठीक है, सिक्योरिटी चेक मीन आपका जो विड्रॉल लगेगा उसकी सिक्योरिटी प्रॉपर कंपनी करेगी। आपका जो रिक्वेस्ट लगेगी वो रिक्वेस्ट सेफली कंपनी के वॉलेट तक जाएगी और वहां से जब वो रिस्पॉन्स को अप्रूव करें वो विड्रॉल का अमाउंट को वो मतलब आपके वॉलेट तक भेजे तो वो अच्छे से आपके उसमें आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। और अपग्रेड भी उस चीज़ को किया जाए, ठीक है। अपग्रेड और अपडेट में डिफरेंस होता है। अपडेट मीन्स कि जैसे जो चीज़ें चल रही थी वो वैसे ही उन्होंने बंद कर दी थी तो वैसे ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया वापस जो पहले चल रहा था, ठीक। लेकिन अपग्रेड में क्या होता है कि जो चीज़ पहले चल रही थी वो बीच में बंद हुई, उन्होंने वो वापस स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा उन्होंने ऑप्टिमाइज कर दिया, उसमें नई चीज़ें ऐड कर दी और उसकी जैसे स्मूथ कर दिया और ज़्यादा फास्टली कर दिया, विच मीन आपका जो 96 घंटे का विड्रॉल है वो आपका कहीं ना कहीं 48 घंटे के अंदर है। अपग्रेड की उन्होंने बात की थी विड्रॉल फंक्शन पे, तो वो चीज़ हुई है, ठीक। तो उसमें देखिए थोड़ा सा डिले होगा, आप लोगों को पेशेंस रखना है। और कई सारी चीज़ों का ऑप्टिमाइजेशन भी मैंने चेक कर लिया, ठीक। और ग्रोथ फाइनेंस का आपको मैं ये कंफर्म कर देता हूँ, थोड़ा सा उसमें डिले रहेगा। आप लोग ग्रोथ फाइनेंस को लेकर मत कीजिएगा क्योंकि उसमें काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट है। अगर एक यूज़र ने अगर 10,000 क्वांटिटी भी खरीद रखी होगी ना 600 की, तो अगर हम उसका 3 मंथ का भी अगर हम लेके चले 3 मंथ में उसका 10,000 रिलीज हुआ, ठीक है, तो 10,000 क्वांटिटी का 10,000 रुपया अगर हम काउंट करें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाता है, ठीक। और कंपनी ने ये पहले भी बीच में बोला था आपको नोटिफिकेशंस में कि हम ये सारी चीज़ें रिव्यू और वेरिफिकेशन सारी चीज़ें हम फ्यूचर विड्रॉल प्लान के लिए कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो इसका विड्रॉल अब स्टार्ट होगा वो स्मूथली चलता रहेगा, बाद में बंद ना हो, उन्हें मजबूरन बंद ना करने पड़े, इसलिए वो सारी चीज़ें अभी कर रही है, ठीक। ये इसलिए उसने नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा था। और एक चीज़ और, आप अगर उसके नोटिफिकेशन को रीड करेंगे, जब 1 तारीख को इन्होंने 7 से 15 वर्किंग डेज का इन्होंने मांगा था तो उसमें प्रॉपर उसकी जो हेडिंग थी ना, तो उस मैसेज का जो हेडिंग है इन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया था कि हम 7 से 15 अनुमानित बताया था, एक थोड़ा कहीं ना कहीं वो हुआ, कंपनी ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बेटर तरीके से ऑप्टिमाइजेशन चल रही है। अमूल्य सर ने बोला है 24 घंटे तक आपका रिजर्वेशन स्टार्ट हो जाएगा और मैं खुद बता रहा हूँ आपका 18 तारीख तक इवनिंग तक सारे फंक्शन आपके लाइव हो जाएंगे, ठीक है। विड्रॉल का आपका पेंडिंग रहेगा, विड्रॉल आपका 21 से 22 तारीख को ही स्टार्ट होगा क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं टाइम लगता है, क्योंकि रिजर्वेशन जब कंपनी पहले स्टार्ट करती है, क्यों, क्योंकि जो आप रिजर्वेशन करने जाओगे तो आपके वहाँ पे जो फंड डिडक्ट होगी, ठीक है, उससे आपकी एनएफटी बाय सेल अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है वो चेक करने के लिए कंपनी करती है। रिजर्वेशन इसलिए पहले स्टार्ट होता है। और डिपॉजिट का रही बात, डिपॉजिट के जो वहाँ पे नोड ग्रीन आ रहे हैं, ठीक है, वो अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा वो 23 जून जब कंपनी का 23 या 22 जून को जब अपडेशन हुआ था उन्होंने एड्रेस को जब चेंज किए थे डिपॉजिट एड्रेस को, वो तब से चल रहा है, ठीक है। किसी किसी आईडी में नोड 1 में आता है, किसी किसी के आईडी में नोड 3 में आता है, किसी किसी में नोड 2 आता है। तो डिपॉजिट का वो ग्रीन मतलब है, अलग अलग आईडियो में अलग अलग तरीके से है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइए। मेन चीज़ वो नहीं है, ठीक। मेन चीज़ इसका अपडेशन का है वो है इसका विड्रॉल फंक्शन, वो उसी को ही ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशन में अब लगी हुई है
कि एक हफ्ते पहले ही इन्होंने 8 तारीख को आपका ट्रेडिंग का सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था, लेकिन वो लाइव नहीं कर रहे थे क्योंकि लाइव करने में कोई सारी दिक्कतें आ जाती हैं। लाइव अब ये लोग कर देंगे, एक मेन चीज है बस काम चल रहा है, क्रॉस चेक दिक्कतें आ जाती हैं, अदरवाइज क्रॉस चेक करे अगर वो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे आपका जो अदरवाइज वो चीज पे टेक्निकल भी कर देगा 2 महीने बाद, फिर भी हम सभी लोग कहीं ना कहीं कंपनी को गलत बोलेंगे कि 2 पेट्रोल स्टार्ट किया फिर बाद में बंद कर दिया कंपनी ने। ये सारी चीजें कंपनी के साथ अब ना हो, और ये इकोसिस्टम है जिसने पहले भी कहा था कि ये स्मूथली चलेगा, इसमें कुछ भी चीजें बंद नहीं होंगी, लेकिन अब इन्होंने मजबूरन इनसे जो मैजिक में लिस्टिंग के लिए जाना पड़ा था मजबूरन वो सब करनी पड़ी, बंद करना पड़ा। लेकिन अब जो चीजें रहेंगी वो आपका स्मूथली चलेगा, रनवे में रहेगा, बिल्कुल 100% रहेगा, ठीक है। वो आप इसमें आपका बंद नहीं करने वाले तो इसलिए ये सारी चीजें कर रही है। नोटिफिकेशन आप अच्छे से रीड करेंगे ना तो आपको सब चीजें कंपनी की एकदम ना पॉजिटिव लगेगी, ठीक है। नेगेटिव आपसे नहीं लगेगी, नेगेटिव उसकी चीजें उनने जो टाइमलाइन दिया वो गलत दिया कि वो टाइमलाइन पे काम करके नहीं दिया, ठीक है। लिस्टिंग के लिए उसने बोला 30 दिन को हम लोग कर लेंगे, जबकि उसको पता था कि हाँ ये चीज नहीं हो पाएंगे क्योंकि विड्रॉल उसने बंद कर रखे थे मार्च से। तो ये सारी चीजें रहती हैं, आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो नोटिफिकेशन से आपको अच्छी सारी चीजें खुद ही पता चल जाएंगी। आप रीड करा करिए, आपके पास ट्रांसलेटर है। और रही बात टेक्नोलॉजी की, तो कंपनी के पास काफी ज्यादा हाई लेवल की टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी को बनाता कौन है? इंसान, ठीक है। इंसान से जब गलती हो जाती है तो वो टेक्नोलॉजी तो फिर भी कुछ ना कुछ उसमें एरर, चाहे वो बड़ी टेक्नोलॉजी की ना हो। कंपनी का सर्वर जो है वो AWS पे चल रहा है, ठीक। और AWS सबसे हाई लेवल की उसमें माना जाता है, उसमें कोई भी एरर देती या कुछ भी इशू नहीं आता है, लेकिन फिर भी AWS पे कुछ ना कुछ हो जाता है। अगर कोई भी सर्वर अगर उस पर रन करे तो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं, कंपनी अभी बहुत अच्छा बेटर करेगी। बस आपको यही है कि इस थोड़ा सा ना कुछ दिनों के लिए वेट करना पड़ेगा। उसने भी बोला है कि हाँ कुछ लिटिल बिट का अब हमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, हमें टेम्परेरी डिले करना पड़ रहा है इस चीज़ को, अदरवाइज हम लोग नहीं करते, ठीक। उनका वो सारा काम हो जाता है, लेकिन ग्रोथ फाइनेंस की वजह से ही उनका सारा डिले हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी की भी गलती थी, उसने लिमिट नहीं लगाई। गलती हमारी भी थी कि हमने लालच में आके, पैसों के लालच में आके हमने बहुत सारा परचेज करके रख दिया कि हमें बेनिफिट मिलेगा, इतना सारा अमाउंट मिलेगा। कंपनी देगी, लेकिन आपको उस चीज़ को देखना चाहिए वो किस तरीके से देगा, है ना। क्योंकि सर्वर पे कभी भी इतना बड़ा अमाउंट का विड्रॉल देना बहुत मुश्किल हो जाता है। कंपनी देती है लेकिन एकदम से ग्रोथ फाइनेंस का इतना सारा नहीं देती है ना, और वो फ्यूचर में ही आपका रिलीज होना है ग्रोथ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म का प्लान है, ठीक है। तो वो चीज़ को उस टाइम पे दिक्कत ना करे, तो कंपनी अभी से इसलिए रिव्यू में लगी हुई है उस चीज़ को, हाँ। तो ये सारी दिक्कतें हैं, तो आपको बस थोड़ा सा पेशेंस ही रखना है। कंपनी कहीं ना कहीं देखिए, अगर उसे आपका विड्रॉल या कुछ देना ही नहीं होता, 30 जून के बाद वो कंपनी आपको नोटिफिकेशन नहीं दे रही थी, ठीक है। 27 जुलाई को उसे क्या जरूरत पड़ती थी कि वो आपके सामने नोटिफिकेशन देता, और 1 तारीख को उसको क्या वो थी कि वो आपको ट्रेडिंग और विड्रॉल के उसका मतलब क्या था कि हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, है ना। उसको जरूरत नहीं पड़ती ना। तो ये सारी चीजें थी, आपको समझने की चीजें हैं। किसी भी आप कंपनी में काम करते हो तो क्रिप्टो में ऐसी चीजें होती हैं स्टार्टिंग में, और कंपनी का तो अभी बहुत ही मतलब स्टार्टिंग ही एक तरीके से हम कहेंगे, स्टार्टअप ही अभी इसका चल रहा है। अब ये पूरे तरीके से लीगल नहीं हुई है क्रिप्टो, ठीक है सर। ये है, तो इतनी सारी चीजें हैं, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। और आने वाले टाइम पे कंपनी की ब्लॉकचेन भी बहुत अच्छे से लाइव होगी, तो आप उस पर 2 चीजें देखेंगे। सेकेंड लेयर ब्लॉकचेन भी उस पर कंपनी उसी पे ही लाइव करेगा, ब्लॉकचेन लाइव करेगा। और सेकेंड लेयर ब्लॉकचेन में आपका क्या होता है कि 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाता है उसमें कि वो आपको पहले से ही मतलब अवेयर करेगा कि हाँ कौन सा टोकन, कौन से NFT आप जिसकी ट्रेडिंग कर रहे हो वो सेफ है या रिस्की है, ठीक। और रिस्की होगा तो वो उसे अलाउ नहीं करेगा, सेफ रहेगा तो आप उसे अच्छे से बहुत ही स्मूथली तरीके से करोगे। सेकंड उसमें पॉइंट आता है कि फास्टली वे में वो सारा चीज है, ठीक है। फास्टली वे दिस मीन कि आप सेकंडों में उस चीज को उसमें ट्रेडिंग और ट्रांजेक्शन कर पाओगे,
तीसरा ऑप्शन है कि आप उसमें एज अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे पेमेंट्स होती हैं उसके थ्रू भी आप ब्लॉकचेन पे ही अपना सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंपनी के बहुत हैं। ठीक, उसका कोई वो नहीं है कि वो इतनी सारी चीज़ें करे, क्योंकि अब उसके एम्प्लॉयज़ हैं। आप कह रहे हो कि सपोर्ट टीम में ये खाली बस ऐसे मैसेज दे रही है, बहाने मार रही है। अच्छा ये बताइए, इन लोगों को सैलरी भी तो कंपनी दे रही होगी ना किसी वजह से। वो बिना मतलब सैलरी क्यों देगी? अगर उसे कुछ काम ही नहीं करवाना होगा, आपको पेट्रोल ही नहीं देना होगा, तो वो उन्हें बैठा के ऐसे सिर्फ मैसेज देने की सैलरी क्यों देगी? कंपनी तो उन्हें सैलरी भी ना दे, फिर भी ये लोग कर रहे हैं ना। 24 घंटे आपको रिप्लाई देते हैं अच्छे से बाय मैनुअली। तो ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए किसी भी कॉर्पोरेट को, कि एक कंपनी कैसे वर्क करती है, उसकी क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या सिचुएशन रहती है। अगर आप एक कंपनी में अगर एज अ एक एम्प्लॉय की नज़र से देखोगे ना, तो आप कंपनी को समझ जाओगे कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो उसके साथ प्रॉब्लम है वो, लेकिन अब इस बार टेम्पररी है। ठीक है, ये आपका विड्रॉल ही सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेगी, क्योंकि इसने गलतियों को अपना मान के साफ नोटिफिकेशन कहा था कि विड्रॉल की वजह से हमें ये सारी दिक्कतें हुई हैं, हम नजदीक में नहीं जा पाए। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू विवेक सर, बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा। थैंक यू, प्लीज आप क्या रही सो मच करण जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी स्वीट जानकारी आपने दी। हैंड आपका बहुत स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं विश्वास को करना ही पड़ेगा जब हमारे ये सब चीजें लाते हैं शेयरिंग में। बहुत सारी चीजें हम टेक्निकल पढ़ सकते हैं, बस उसको बाइफरिकेट करके एक्सप्लेनेशन हम लोगों को नहीं आता। बट थैंक यू जो आपने एक टेक्निकल हैंड हमें दिया है, और आई होप बहुत लोगों को ये अंडरस्टैंड करने का आज करण जी को मौका मिला होगा कि यूं ही ऐसा नहीं है कि करण जी भी कोई नेसेसरी पॉजिटिव है, एजुकेटेड है ना। तो कई बार हमें अरे सर क्या बोले, अब इस दुनिया में कितने तरह के लोग हैं, बस नाम होने की जरूरत है उसके बाद। अरे भाई पैसा तो मेरा पास, हाँ पैसा तो मेरा पास हमेशा कमी रहता है ना। उसका नंबर भी आया है, वो नंबर दे दीजिए आप, मैं आपको भेज दे रहा हूँ। भेजा हुआ मिला सर के कोई बात नहीं करण भाई, यहाँ तो लोग भगवानों के मंदिर बना के धर्म का धंधा चला दिया लोगों ने, बहुत छोटी सी बात। अमूल्य सर को इन सब चीजों की आप मैंने उससे कहा कि आप नंबर दे दीजिए, मैं नंबर पे कह रहा मैं यूपीआई भेज करूँगा। सर मैंने कुछ पूछा तो उसने टेलीग्राम से ही आउट हो गया सर। तो क्या करेगा भाई बोला। अरे वो किनसे मांग रहे हैं? अमूल्य सर जी के नाम पे है, सारे लोग तो कंपनी से मांग रहे हैं, उनको भी ये नहीं पता कि कहीं और जाके करे भैया, कुछ और हरकत करे। यहाँ तो सब बेचारे कंपनी से पैसा मांग रहे हैं, हमारे पास जब आएगा तो ले लेना भैया। वैसे भाई आप बहुत सही मांग रहे हैं, उसको पता है भी अमूल्य सर ही कंपनी है। लेकिन मांग किससे रहा है? अमूल्य सर जी के नाम पे मांग किससे रहा है? मैं बोल दो 2022 शादी यहाँ पहुँचते हैं ना, सभी का शरीर, हाँ शरीर का सिर दिला दो, आशीर्वाद दिला दो, सबको आशीर्वाद दिला दीजिए। महाकाल के चलिए दिन सर। ना, इतना लेट क्यों हो रहा है? जी सर, कोई बात रो करते रहा हैं, है, बात कोई ये कर रहा है भाई, ये गलती काम कर रहा है ना, हमेशा हमेशा गलती काम काल के होता है। एक बंदा पी कर बैठ जाता है, हाँ भाई ये सुनने के लिए भी लेट होता है। होगा के लिए ऐसा ही होगा आपके लिए सर। महाकाल की थोड़ा बोलो टाइम बंदा लगेगा, पीना छोड़ दे अभी 2-4 दिन के लिए। कमेंट छूट का जाएगा सर, ध्यान छूट रखिए, जाएगा सब। हाँ जी समाज के हित के लिए सोचते हैं, इस तरह से गंदा पी के सोचने से काम नहीं होता। नहीं सर, कुछ 4% बोलते हैं, बहुत खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं। वही 4% को 4 महीना 4 साल लगा देगा तो परसेंटेज क्या मतलब है? नहीं लगा, नहीं लगा।
वाला गंजा पीना छोड़े आज से इवनिंग तक हो जाना चाहिए। ठीक है, 5 दिन तक खाना वाना सब बंद कर दिया। सारे खाना पीना बंद कर दो, बिल्कुल भी दीजिएगा मत। सारे कम्युनिटी को खाना पीना नहीं मिल रहा है, आराम से खाना पीना सो कर गंजा पी कर दूध और ये केला खा कर सो रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करें? हम लोग पूरी तरह से हुक्म दो आकाल जी को, इस तरह से कम्युनिटी प्लानिंग है, रो रहे सभी साथी करने के लिए कह रहे हैं। अमले सर सब अच्छा होने वाला है, बस 24-48 घंटा पेट्रोल मिलने वाला है, घबराइए मत। अब सब महाकाल कुछ जी मिलेगा ना सर, बोल दिया पहले, बोल रखा है। आप प्रेशर मत लीजिए, अब बीपी मत बढ़ाइए, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कम समय बचा है। अरे हम वो डाल देंगे के साथ परेशान कोई हमेशा इस तरह से बात करते हैं। संजय सर आप जानते नहीं, मुकेश जी जानते हैं, हमेशा मैं डांट कर बात करता हूँ, इस तरह से रोना कर बात नहीं करता हूँ। बागल जी पूछिए, सच्चाई वो उनको पता है। बहुत पावर दे रहता है सर, पावर बहुत, सबको पावर मिलेगा, सबको पावर। इस मंच पे एडमिन टेबल को सभी को पावर मिलेगा। इसी सावन के महीना में सबकी सबको करना आशीर्वाद मिलने जा रहा है। मिलेगा, भर भर के मिलेगा पेट्रोल, भर भर के मिलेगा पेट्रोल, भर भर के मिलेगा। सही, थका देगा, थका देगा, थका देगा, पक्का थका देगा। पक्का। उल्टा ले आप रिवर ले लेकर जिस तरह से आप थक गया ना, उसी तरह उल्टा ले लेकर भी आप लोग थकाएगा। रिवर ले लेकर आप लोग थक गए, उसी तरह उल्टा ले लेकर भी आप लोग थक गए। भाई नहीं नहीं, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। अमले सर, हाँ बोला 21 सर का डेट याद रखिएगा। क्या? 21 अगस्त याद रखिएगा। अरे उससे पहले आज रात देखो क्या होता है, कुछ तो दूर की बात है। आज भी को देखो, कुछ का नोटिफिकेशन आ जाएगा सर, आएगा थोड़ा बहुत, पहले तो आएगा नोटिफिकेशन। अगस्त में मिलना ही मिलना है। ये वहाँ का ऑर्डर था, अगस्त में मिलना है कि मिलना है, कोई बात नहीं। मैंने बोला इस बार झूठ निकला तो सही बात है, नहीं निकलेगा सर, बहुत अच्छा। इस बार झूठ नहीं निकलेगा। हमारे अब तो श्री महाकाल जी ने बोल दिया, अब झूठ नहीं निकलेगा सर। तीसरी आंख खोल देंगे हमारे। जय श्री महाकाल जी ने बोल दिया, इस बार तीसरी आंख खुलने का ही समय है। बिल्कुल। जब महाकाल की तीसरी आंख खुलेगी तो अपने आप पेट्रोल आ जाएंगे। यस आज रात में कुछ होने की संभावना है क्या? की जय बोलो और माँ का जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल की के साथ महाभवानी भी रहना चाहिए। और तीसरी आंख से सब कुछ जल मत खुला भैया, सब जल भी सकते। कॉल आ रहा है, आएगा। गुरु जी की बताइए, बात कर, आप बात करिए गुरु जी से, मैं भी आता हूँ आपके पास। प्रणाम सर। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। और महाकाल के पास विनम्र हमारा निवेदन है महाकाल, रावण ने तो 10 शीश नवाजे थे, हम एंटायर को लीडरशिप अपने सारे नीच से ज्यादा नवाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप चमत्कार कर दीजिए, ये सूखा पड़ा है, इस अकाल को और दे दीजिए महाकाल, जो भक्त मांग रहे हैं, आप कृपा दृष्टि। जय श्री महाकाल। तो चलिए आप जय श्री महाकाल। कुछ लोग पेट्रोल आने का वेट भी कर रहे हैं, जिससे वो लोगों को लूट सके। नहीं, लोगों को अब हमने देखो, हमने लोगों को बहुत अवेयर बना दिया। मुझे पूरा भरोसा है इस बार कोई भी शातिरपना लोगों को नहीं चलने वाला। लोग बिल्कुल परस्पर अब बिल्कुल आई थिंक मजबूत हो चुके हैं पहले से। ठीक है, आप टेंशन की कोई बात नहीं। और वो है नजर है, उसकी कोई टेंशन नहीं। करण जी आने दीजिए, वो कोई हम बता देंगे, अभी इसका समय नहीं है उस चीज का बता। मैं समझ गया आपका टेंशन। करण जी कहाँ पर बैठ के बात कर
चुप चुप के मुंह के पास माइक्रोफोन सर के पास बैठे हुए हैं, स्टेज पे नीचे के पास बैठे हेडफोन लगा रखा है ना, इसीलिए ऐसे ही सुना दे। ऑफिस ऑफिस अच्छा अच्छा ठीक है। हुए। सर कोई भी relax नहीं करे। कुछ लीडरों के हाँ। बाकी है। हाँ हाँ, मैं अब सतनाम सर को बुलाना चाहूंगा। कल भी सर हमारे साथ मंच पे थे और बहुत दिन से मैंने सतनाम सर को सुना भी नहीं है। सर जय श्री महाकाल, सत श्री अकाल, वेलकम है, स्वागत है सर। थैंक यू आइए सर। विक्टर, थैंक यू बुल सर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मैं सर। बता था सतनाम सर चले गए थे महाकाल जी के पास। बिल्कुल बिल्कुल विशाल ये रजिस्टर स्टार्ट करने के लिए, रजिस्टर स्टार्ट होगा, विशाल स्टार्ट होगा, के लिए चले गए थे, इसलिए गैप थे। आपका हाथ होगा तो सब जगह जा सकते हैं, और आपका हाथ होगा तो जगह पेट्रोल मिलेगा। अरे मैं क्या भाई, मैं तो एक आपके हाथ में बहुत कुछ है, आपके हाथ में बहुत कुछ है। कुछ नहीं, आपके जैसा मैं है क्या? नहीं सर, प्यार होता है ना जो, यही बहुत कुछ दिलवा देता हाँ, है। ये आपका भावना है, सभी का भावना है, आपका नहीं। हजारों लाखों कमेंट का भावना है, इस तरह जब से आपस में प्यार है तो बहुत कुछ मिलता है, जब प्यार नहीं आपस में होता तो कुछ नहीं मिलता। जी सही। तो थैंक यू ओके सर, थैंक यू सर। जितने हमारे कोर टीम के मेंबर हैं, जितने हमारे कोर टीम है, योगेश जी हैं, हमारे शर्मा जी हैं, बहुत ऐसे अच्छे संजय सर हैं, संजीव सर हैं, तो बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कंपनी के बारे में कुछ अच्छी चीजें हमें नॉलेज में आती है, तो हमें भी अच्छा लगता है। और हम खैर पॉजिटिव तो हम हर सदा ही हैं, कभी नेगेटिव हो ही नहीं है, लेकिन फिर भी जरा थोड़ा हौसला और बढ़ जाता है इन भाइयों की बातें सुनकर और सर जी की बातें सुनकर, बहुत अच्छा लगता है। तो कंपनी देखो, अब बात है कंपनी की, तो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि उसका जो, हम तो सिर्फ एक ही बात मैं कहता हूँ, आपने कुछ नहीं सोचना, पेट्रोल के बारे में कुछ नहीं सोचना। आप ये सोचो कि जब हमारी रजिस्ट्रिंग होनी है तो सब लीडरों को बता चुके हैं, और सब आदमी, हर आदमी जितने हमारे लीडर बता चुके हैं, बिना विड्रॉल के लिस्टिंग नहीं। तो फिर हम आराम से बैठे, उसको जल्दी हमारे से ज्यादा कंपनी को, क्योंकि उसको लिस्टिंग करानी है, ब्लॉकचेन लेके आना है, टोकन को कॉइन में बदलना है, डिसेंट्रलाइज करना है। तो हमें क्यों इसकी चिंता हो रही है? चिंता कंपनी करेगी हमारे विड्रॉल की, क्योंकि लिस्टिंग पे जाना है तो विड्रॉल देकर जाना पड़ेगा, क्विटांसेस दिखानी पड़ेगी। तो इसलिए हमें क्यों पैनिक होते हैं? पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चौथ नहीं, लिस्टिंग तो करवानी है उसने। कोई इतना बड़ा काम, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर वो चल रही है, तो किस लिए चल रही है? सिर्फ इसीलिए ना कि हमें लिस्टिंग करवानी है और अपनी ब्लॉकचेन लेके आना है। जब वो ब्लॉकचेन लेके आना है, लिस्टिंग करवानी है, तो विड्रॉल देना पड़ेगा। तो हम तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे हैं जी, हमें कोई चिंता नहीं है कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। ना हमने कभी डेट पूछी है, चाहे वो आज ही उन्होंने 7-15 अपने आप बताई, उसके बाद उन्हें 20 को कहा, 21 को कहा, 22 को कहा, ये चलता रहता है, काम कंटिन्यू चल रहा है। हमें तो ये देखना है हमारा कंटिन्यू काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो हमारा चल रहा है। आज 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आपका ट्रेड नहीं हो रहा, तो जैसे आपके नोट, जब आपका नोट आता था तो तब क्या करते थे? उस पे सब्र हो जाएगा, लेकिन इस पे सब्र नहीं है कि कंपनी ने किया क्यों बंद कर दिया। आपके सामने आपकी आईडी में हर चीज, जिसकी भी कोई आईडी है, उसमें सारा कुछ वो कंटिन्यू करने लगी है, हर चीज वो करने लगी जिससे आपका विड्रॉल चालू हो जाए, और इसी काम पे वो लगी हुई है। उनको क्या मजा मिल रहा है कि 3-4 दिन हो गए आपका ट्रेड नहीं हो रहा, तो उनको क्या फायदा हो रहा है? पहले हम ये कहते थे जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो अपना कमीशन कमा रहे हैं, तो हम ट्रेड ही बंद कर देते हैं, उसको कमीशन ही ना जाए। जो आज उसने ट्रेड बंद कर दिया है, तो आप कहते हो जी उसने ट्रेड क्यों हमारी बंद करी, क्यों उसकी कमीशन नहीं आएगी? पहले आप ही तो बोलते थे ना कि हम ट्रेड बंद कर देते हैं, जो उसको बीच में से आता है, मान लो 2000 आया तो हमें 1500 मिलता है, तो $500 वो ले जाता था, तो आपको दुख लगता था उससे कि वो क्यों ले जा रहा है। अरे कंपनी दे रही है तो उसको ले जाने दो ना। तो आज हम कह रहे हैं बंद कर दिया आपने, उसने अपना भी बंद कर रखा है ना, तो उसको ट्रेड से आता था। तो इसलिए कंपनी जो कर रही है ना, उसके सिर्फ साथ रहे। मैं हर बार यही कहता हूँ, जब भी मैं कहीं भी मंच पे बोलता हूँ, मैं कहता हूँ जब अपने हाथ में कुछ नहीं होता ना, हम कुछ नहीं कर सकते।
तो उसके आगे सिलेंडर कर दो। जैसे पता है ना आपको, पाकिस्तानी फौज ने जब देखा भी हम हार रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उन्होंने जगजीत सिंह के आगे सिलेंडर कर दिया। तो ये सिलेंडर करना पड़ता है। आप जब कुछ नहीं कर सकते तो आप अकड़ भी रहे हो और उसके साथ भी चल रहे हो। जब आप अकड़ रहे हो, इतनी आप में ताकत है, तो छोड़ दो, जाओ कोई और कर लो। वो भी नहीं कर रहे और अकड़ भी रहे हैं और धौंस भी दिखा रहे हैं। अरे जिससे लेना है उसके प्यार से लेना पड़ता है। देखो ना, कभी दुनिया संसार में क्या चलता है, जिससे आपने पैसा ले रखा हो सर उसको सलाम करनी पड़े। वो जमाना पिछला चला गया जो हम जाते थे सेठों के पास, और जहाँ जितने बड़े जिम्मेदार अपने वहां आड़ती बैठे होते थे तो वहां सलाम मारते थे, आड़ती से पैसे लेते थे। आज आड़ती सलाम मार रहे हैं। सर आपने पैसा ले लिया था, कब खेत में हमारी गेहूं कब बेचोगे, जीरी कब बेचोगे, हाथ जोड़कर। तो आज जो है जिसने लिया हुआ है ना, वो हमारा मालिक है। पहले उल्टा जमाना था, वो सही जमाना था कि जिसको हमने दिया है वो हमारी कदर करता था, हम मालिक थे। आज वो नहीं है। आज जिसको दिया हो वो करता है, अरे होगा जब दे देंगे, नहीं है तो क्या मरू तेरे लिए। ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती है। घर से घर गवाया, नाले जुग्गा बढ़वाया, ये साहब हो रहा है आजकल। घर से घर गरवाया, साथ में जिग्गा बढ़वाया, अगला जिग्गा भी पाड़ देगा आपका। तो इसलिए जो कंपनी कर रही है ना उसको करने दो। जैसे मैं आपको कहने भेजता हूँ, कितनी बार मैंने कहा है तो सबकी बात है सुनी हुई। जब हमारे सामने शेर आएगा तो आप क्या करोगे? जो कोई बंदा आपसे पूछेगा या आप क्या करेगा, तो वो करेगा जी जो करेगा शेर करेगा, मैं क्या करूंगा। तो अब हमारे सामने ये शेर है, तो जो करेगी कंपनी करेगी। आप उसमें क्यों अड़चन डाल रहे हो? आप हमें किंतु परंतु क्यों कर रहे हो? जब हमें मालूम है, हमें विश्वास है कि हमने पहले कितने विड्रॉल लिए नहीं क्या सर जी, कितने लिए हमने। आज हमें मिलेंगे, हर हालत में मिलेंगे। देखो हम जो ट्रेजर में थे, हमने हिसाब लगा के लगाते थे। आज हमें कितना विड्रॉल लगाना है, आज हमें 8,000 का लगाना है तो 8400 का विड्रॉल लगाओ, 405% कटेगा। तो हम 84 का विड्रॉल लगाते थे, 8,000 हमें आता था। ऐसे हमें 2,000, 5,000, 10,000 जितना लगाते थे उस हिसाब से। तो कैसे कंपनी दे रही थी? तो आज अब कैसे उसको निकार दोगे कि वो कंपनी हमें विड्रॉल नहीं देगी? जब एक सिस्टम उन्हें तैयार कर दिया कि इसके बिना मैं नहीं जा सकती लिस्टिंग में, तो उसको जाना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसने तो लिस्टिंग करवानी है। तो जब लिस्टिंग करवानी है तो विड्रॉल देना पड़ेगा। तो हमें जलती पड़ी हुई है उससे भी ज्यादा, जो करोड़ों रुपए लगा के अपना काम कर रही है, इतना फंड है उसके पास, ये बताते हैं उसके पास इतने डिजिटल है, वो खर्चे नहीं हो रहे, उसके लग नहीं रहे उसके पास। सर ऐसे नहीं होती हर चीज, टाइम लगता है और पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। लेकिन ऐसी जगहों में पैसा भी इतना काम नहीं करता जितना आपके डॉक्यूमेंट काम करते हैं। पीछे डॉक्यूमेंट दिए उन्हें तो हमें दिक्कत आ गई। तो कंपनी भी जो अब दे, ये बात होगी कि हम उसके हक में हैं। वो कुछ भी करे, जैसे भी करे, हमने उसका साथ नहीं छोड़ना। चाहे कोई भी मुझे बोलता रहे, मैं तो छोड़ूंगा नहीं जब तक वो जाएगी नहीं। तो जाना उसने है, तो हम क्यों उसका साथ छोड़े, उसके ऊपर किंतु परंतु करें। लेकिन जो कंपनी अपने हिसाब से वो हमारे सामने कई बातें करती है, तो उससे हमें, चाहे वो हमारे सर जी हो, अमूल साहू जी हो, हमारे मतलब कि बहुत ही रिस्पेक्टेड और हमारे गुरु हैं, वो भी कभी कभी कह देते हैं। तो हमें भी ऐसा कहने का हक है कि जो कंपनी काम करती है कई बार उसमें हमें भी ये गुस्सा आता है, और लोग भी इस बात को सुनना चाहते हैं कि आप क्यों हर टाइम के सीधे पड़ते हो। जब कोई बात आती है तो उसके ऊपर भी करो, सीधे भी उसके, हाँ वो अच्छा काम कर रही है वो भी बताओ, तो जो उससे गलती होती है वो भी बताओ। लेकिन जब अब ये देखो आपके सामने, अब ये कह रहे में कि चीज अटकी हुई है, किस लिए अटकी हुई है कि लोगों ने $50,000, लाख डॉलर, 2-2 लाख डॉलर ग्रोथ फाइनेंस में लगा दिए। बड़ा फंड जो इकट्ठा हो रहा है, जो लगा दिया है, उसका क्या होगा? ये तो कंपनी का काम है ना। उसने कैसे ये चीज चलाई, उसने ग्रोथ चलाया, आपने 2 लगाए, 4 लगाए, 5 लगाए, ये 5 तक है जी,
उसके बाद कोई लगाई लगेगा ही नहीं, तो कैसे ग्रोथ की दिक्कत आ जाती है उनको। अब हम कह रहे हैं कि ग्रोथ का इतना बड़ा फंड हो गया, सर फंड तो लगवाया उसी ने है ना। हम ग्रोथ को क्लिक करें तो ग्रोथ लगेगा ही नहीं। जैसे हमारी 6 NFT लगती थी ना, हमारे पास तो 100 NFT थी या 200 की, किसी के पास 50 थी, किसी के पास 300 थी, तो हमें काम कौन सी आती थी? 6, क्यों? बाकी हमारी कहाँ है? वो क्यों नहीं लगा पाते? वो तो हमारी है ना, हमारी आईडी में दिख रही है भाई इतनी NFT है हमारे पास, लेकिन हमारी 6 लगी। क्यों लगी 6? क्योंकि कंपनी ने सिस्टम बनाया था। तो आज ग्रोथ को 6 क्यों नहीं लगाया, 5 क्यों नहीं लगाया, 4 क्यों नहीं लगाया, 10 क्यों नहीं लगाया? लोगों 100 ग्रोथ लगा दिए। तो सिस्टम को खुद भी देखना। आज हमारे सामने ये प्रॉब्लम वो हमारे सामने खड़ी कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? ग्रोथ तो उसने चलाया ना, जब हम लगाते हैं तो तभी लगता है ना। तो अगर कंपनी का सिस्टम ही बदल दिया कि 5 के बाद ग्रोथ लगेगा ही नहीं, 5 का 3,000 लग जाएंगे, आपके 4,000 लग जाएंगे। यहाँ तो 1 लाख डॉलर लगे हुए लोगों को 2,000 डेली का, 2,000 डेली का ग्रोथ का आ रहा है, 3,000 आ रहा है, 1,000 मुझे आ रहा है। तो बताओ, जब आपने खोला है कितना भी लगा सकते हो। और हमें लीडरों में हमने भी बताया आप जितना ग्रोथ लगा सकते हो लगा लो, उधर तो आपका नो डाटा आता है, यहाँ लगा लो। तो ये सिस्टम तो कंपनी के हाथ में था ना। और दूसरी जो बातें हमारे कंप्यूटरों की बातें करनी है या हमारे साथ जो भी सिस्टम है कंपनी के अंदर, कम्युनिटी जितने भी हमारी आईडी के अंदर है, वो सब आपने करना, हम हमें कुछ नहीं कर सकते। आप करोगे वही उसमें चलेगा। आपने दबा, ये लॉटरी सिस्टम चल गया, वो भी चला। वो लॉटरी सिस्टम कहाँ गया, किसको क्या आया, कुछ नहीं पता। 10 लाख डॉलर आने थे, जब आखिर में कोई करेगा वो नहीं किसी को पाए। दूसरी बात ये, हमें हमारा 15 अगस्त है, हमें अपने 15 अगस्त से नाज है। इंडिपेंडेंस डे हमारे ऊपर 50 सालों से इसको हम निभा रहे हैं और इसका इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। आज आपने हमारे को डीपी लगा के पाकिस्तान का और हमारा, कि हमें आप हो गए कि हमने अपना इंडिपेंडेंस दिन कैसे बताना, मैं बता रहे हो कि आप ऐसे इंडिपेंडेंस डे मनाओ, वो तो हम रोज को नहीं बात है। ईद का जो बताते हो आप अपना मनाएंगे, लगाकर वो लगाना है, डीपी वो लगाओ। इसकी जगह आप उसका भी लगाते ना भाई, ये हो गया इस दिन पेट्रोल चल रहा है, आपको 7 से 15 तो 21 से 22 में हो जाएगा। हमारा सिर के ऊपर अब आन पड़ा है कि हाँ 20 आने वाली है, और तब भी हमें मालूम नहीं है। ये मालूम हमें कल आपका इंडिपेंडेंस डे है, ये हमें कंपनी बता रही है। तो कई बातें ऐसी होती हैं जो कंपनी के पास है। अब हर चीज तो आप ये कह रहे हो ना, जैसे आपके सामने ये बात है भी आप 2 दिन सब्र नहीं कर सकते, ये करते सर, जो नोवा NFT में आ चुका है वो आप कुछ भी करते रहो, वो आपके साथ है। जब इसने 60 डाले, 70 डाले, 80 डाले, 50 डाले, 30 डाले, कितने डाले, वो अब बिना पैसा दिए क्यों कहीं जाएगा? कोई कंपनी पैसा नहीं मांग रही, वो क्यों छोड़ के जाएगा? हम कहें कि आप सब्र करो, इंतजार करो, सर वो इंतजार ही तो कर रहे हैं, कहां जाएंगे वो? जब उनसे कोई पैसा मांगा जाएगा तब वो किंतु परंतु करेंगे, अभी थोड़ी कुछ करेंगे। अभी तो चाह रहे हैं आपके साथ, आप बोलो 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, वो साथ रहेंगे, वो नहीं छोड़ के जाने वाले। तो कोई भी ऐसा पैनिक नहीं होगा, वो बात करता है, वो बात बताते हैं कि हाँ ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो छोड़ के तो नहीं जा रहा। उसने, आपने, हमारे मंचों पे किसी ने भी बंदे ने कहा है कि मेरे को पेट्रोल नहीं मिल रहा, मैं आज से आईडी बंद कर रहा हूं? किसी ने कहा है?
जब वो वाईटी बंद नहीं कर रहा था, इसका क्या मतलब है कि वो साथ है, वो इंतजार कर रहा है। तो इंतजार करेगा वो, चाहे वो कितनी देर लगा दें। जो नोवा में आ चुका है वो कहीं भी नहीं जाएगा और छोड़कर जाएगा ही नहीं। और ऐसी ही हमारी तमन्ना है, ऐसा ही हम चाहते हैं। और मैं शुरू से कहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे वो आज दे चाहे वो कब दे, हमने उसको छोड़ना ही नहीं, क्योंकि हमें इंतजार है और हमें विश्वास है और हमें ऐसा लगता है कि वो हर हालत में हमारी वो तमन्ना पूरी करेगा जिसके हम हकदार हैं, जिसके लिए हमने मेहनत की हुई है। सर, आज उसको मेहनत की जरूरत नहीं है। एक भी बंदा आपके नीचे नहीं है तो आप लेवल 6 पे हो। कि हमसे पूछो, 204 बंदा होता था ना, तो वो हमारे सामने आ जाता था। आप लेवल 6 नहीं कर सकते। जिस दिन 205 आदमी होंगे आप लेवल 6 पे जाओगे। तो आज क्या हो रहा है, उसके सामने ये भी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। अब ये ना सोच आसान है सर जी, जिसके 3,000 बंदा आ रहा है और जिसने इतनी मेहनत करी, 2,000 बंदा लगा रहा है, उस सिस्टम को आप समझो, वो क्या कर रहा है। वो इतनी मेहनत करके आगे बढ़ने की सोच रहा है, आपको वहां लेके जाना चाहता है जहां के आप हकदार हो, जो आपने मेहनत की हुई है 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से। वो उस मेहनत को देख रहा है और आपको कहां लेके जाएगा आपको समझ ही नहीं है। वो अपने आपको पूरी कम्युनिटी को मार्केट प्लस में लेकर जाना चाहता है कि खुद काम करो, खुद अपनी एनएफटी बेचो, खुद अपनी एनएफटी सेल करो, आप खुद कॉइन का रेट बढ़ाओ, कम बत्ती करो, वो आपके हाथ में होगा। कितना कोई खरीदेगा रेट बढ़ेगा, कितना कोई बेचेगा उसका रेट घटेगा। वो मार्केट है, वहां लेकर जाना चाह रहे हैं आपको। और हम खाली देख रहे हैं अभी ये हमारा विड्रॉल आ जाए। अरे आपको कई एक विड्रॉल नहीं, कहां से आपको फंड मिलने वाला है आप समझ ही नहीं पाओगे। इतनी जगह से आपको फंड मिलेगा, लेकिन उसको करने तो दो, उसको आगे बढ़ने तो दो, उसकी टांग तो मत खींचो। जैसे लिस्टिंग वाले पहले हैं जो, वो जैसे टांग खींच रहे हो, इसकी हमारी टीएफटी की और हमारी कंपनी की टांग खींच रहे हैं कि ये लिस्टिंग ना कर पाए, नहीं तो हम नीचे गिर जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। वो उसकी टांग खींच रहे हैं, लेकिन उसकी तरह हम भी उसकी टांग खींचने लगते हैं। अरे हम तो उसको पार्टनर है ना, हमें तो उसकी मदद करनी चाहिए, उसके साथ जो भी वो कहता करना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। ठीक है हमारे विड्रॉल नहीं आ रहे, हम भी बैठे हैं, लेकिन आपने जो लगा दिया वो दे या ना है वो अलग बात है ना, लेकिन आंगरा ना कोई देगा। पेट्रोल का सिस्टम चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, भी पूछ लो पेट्रोल के लिस्टिंग, और लिस्टिंग उसने हर हालत में करानी है।